हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाले। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज को आसानी से कैसे निकालें। तो हमारा प्रश्न दिया गया है ₹8,000 के 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को निकालें। यानी हमें हमारा प्रिंसिपल दे दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी हमारा मूलधन दे दिया गया है 8,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारा दर यानी हमारा रेट दे दिया गया है कितना, 10% की वार्षिक दर से हमें निकालना है। फिर उसके बाद हमारा टाइम जो है टाइम, ठीक है, टाइम दिया गया है कितना, 3 वर्ष। टाइम हमारा दे दिया गया है 3 ईयर का। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल दे दिया गया है 8,000, रेट दे दिया गया है 10%, टाइम हमारा 3 ईयर का है। तो हमें क्या करना है, अमाउंट को निकालना है। तो P हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, हमारा P की वैल्यू हमारा दिया गया है 8,000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 +, ठीक है, रेट हमारा दिया गया है 10% की रेट से है, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 जो दिया गया है यहाँ पे उतारेंगे, और यहाँ पे हमारा जो n है, n की वैल्यू हमारा कितना है, 3 ईयर, यानी समय जो हमारा है इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हमारा हो जाएगा 3 ईयर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से 0 तो कट जाता है, तो 8,000 लिखा, 1 +, ठीक है, यहाँ बस केवल 1 बचा, और नीचे है 100 से 0 जो कट गया तो 10 बचा, और के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 8,000 हो जाएगा, ठीक है, 8,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 एक कम 10 1 11, 11/10 के पावर कितना है, 3 है, तो 3 को लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, तो इसके पावर 3 है, तो 8,000 लिखे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जब ब्रैकेट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पावर 3 है तो 3 बार इसको लिखे, 11/10, ठीक है, गुणे 11/10 गुणे 11/10। देखिए 3 जीरो हो तो 3 जीरो से इसको काट देते हैं, 3 जीरो को 3 जीरो से काट देते हैं, तो बचेगा क्या, ऊपर का ही बचा, तो 8 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। तो 11 का 8 में गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, गुणे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे। फिर जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा कितना हो जाएगा, 10,648 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,648 हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का हमें निकालना है, यानी चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 10,648 में से हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमें कहाँ है, देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है प्रिंसिपल, ठीक है, 8,000 रुपये। तो हमें इस 8,000 को घटा देना है। तो जब हम इसे 8,000 को घटाएंगे, ठीक है, जब हमें 8,000 को फिर इसको क्या कर देना है, घटा देना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2,648। कितना आ जाएगा, 2,648, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न अपना। तो हमारा दूसरा प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट दिया गया है कि जब दर जो हमारा है मिश्रित भिन्न में दिया गया हो, यानी जो दर की वैल्यू हो वो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करके दे दिया गया हो। जैसे ₹8,000 के 7.1/2% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को हमें निकालना है। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये कि हमें जो दर दिया गया है, रेट दे दिया गया है, वो थोड़ा मिश्रित भिन्न में है। तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे, हमारा प्रिंसिपल क्या है, ₹8,000, ठीक है। उसके बाद हमारा रेट जो है, ठीक है, जो हमारा दर है वो कितना है, 7/1/2, तो 7/1/2%। अब इसको हमको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। तो 2 × 7 = 14, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, 15/2
1%। इसके बाद हमारा दिया गया है टाइम, ठीक है, टाइम दे दिया गया है 2 आवर्स, यानी 2 ईयर दे दिया गया है। अब हमको निकालना है क्या, अमाउंट पहले निकालेंगे, फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर सामने आ जाएगा। तो हमें अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस R बटे 100 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है, 8000 रुपये। तो 8000 हम लोग लिखें, ठीक है, 1 है, ठीक है। रेट की वैल्यू दिया गया है कितना, 15/2, तो 15 बट्टे क्या लिखे, 2 लिखे। अब इसी में हमें 100 भी लिखना है, तो हम लोग इनटू में क्या लिख देंगे, 100 लिखेंगे, कि पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कटपिट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 15 है, ये 100 है, ठीक है। तो इसको हमें काटने के लिए क्या करेंगे कि 3 से लगभग ऐसे है कि 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 दूना 10, 1 जीरो बचा है, जीरो खुल भी लिख दिए। अब कोई कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसको फिर लिस्ट लिखेंगे, 8000 1 + 3, ठीक है, बटे 2 20 दूना 40 हो जाएगा, या 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है, के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8000, ठीक है, 8000 40 × 40 3 43, 43 बटे 40 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000। अब ब्रैकेट को हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 है, तो 43 लिखे बटे 40 के पावर 2 है, यानी 2 बार लिखना है, तो एक बार लिख लिया, एक बार और लिख देंगे, तो 43 बटे 40 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, फिर 4 × 1 = 4, 4 दूना 8 और ये 0, ठीक है। इस प्रकार से लिखे, फिर 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो नीचे क्या बचा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो 5 × 43 × 43, इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग गुणा करते हैं तो इसका गुणा हमारा आता है 9245 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 9245 हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो अभी तो हमें पूरा मिला है क्या, मिश्र धन मिला है, ठीक है, अमाउंट यानी मृत धन मिला है 9245। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 9245, ठीक है। घटाना में क्या करेंगे, हमारा सिंपल जो इंटरेस्ट रहेगा उसको घटा देंगे। तो हमारा 8000 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से इसको 8000 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 2 है तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यानी 1245 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 1245 हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको बेहद ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बस आपको फार्मूला याद रखना है, क्या, अमाउंट बराबर क्या होता है, P + 1/R, इस प्रकार से नहीं, P बराबर अमाउंट बराबर P 1/R/100 के पावर n। इसी सॉरी हमें केवल यही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। A बराबर P के ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, यही फार्मूला आपको केवल याद रखना है, और इसी फार्मूला से वजह से आप चाहे जो निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए।